दिया। और हम पहले भी इधर इस जगह प्रभु की इबादत करते थे और कुछ कारणवश रुक गए, लेकिन मैं प्रभु का फिर धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर उसने हमें मौका दिया कि हम इस जगह उसके नाम की इबादत करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और जैसा भी दीदी ने गाना गाया कि बड़ी आंधी आने से, बड़े तूफान आने से प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ता। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जब हम प्रभु में आते हैं बहुत आंधियाँ आती हैं और बहुत तूफान आए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा और हमेशा हमें थामे रहा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, जैसे आप सब जानते हैं मैं अपने परिवार में अकेली थी, लेकिन खुदा ने मेरी दुआ को सुना और मैं उसके वचन से उसकी महिमा करूँगी जो मिलेगा। भजन संहिता 72 का 80। धन्य है परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, वो ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, कि हम उसका धन्यवाद देते हैं कि जो हम नहीं सोचते। सचमुच हम किसी के जीवन को या अपने जीवन को हम कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभु हमारा धन्यवाद और आदर महिमा के योग्य है। वो तो ऐसे बड़े बड़े काम करता जिसकी थाह नहीं लगती। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी छुटकारे के रास्ते में हो गया और छुटकारा हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब प्रभु की महिमा करें। और सचमुच जो मैंने सोचा नहीं था, जो प्रभु ने मुझे निकाला और अब मेरे परिवार को निकालना, मैं प्रभु का इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदावंद महान है और आदर और स्तुति महिमा के योग्य खुदा है और जीवित है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। तो रिज़ल्ट आना था, तो बहुत जैसा कि रिज़ल्ट से सबको वो रहता है, तो मुझे भी था कि जैसे ही मुझे कॉलेज से मैसेज आया कि रिज़ल्ट आ गया है, आप चेक करें। तो जब चेक किया तो नंबर की बजाय सबसे पहले नीचे देखा कि क्या लिखा है, पास है कि फेल है। बट पास था और बहुत ही अच्छे 78% आने पाए, जो कि हाँ मेहनत तो करी थी, लेकिन अब जैसा है कि अभी मैरिड लाइफ है, सब कुछ देखते हुए पढ़ाई करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्यूशन्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर इतना बल और इतनी सामर्थ्य देता है कि और उसने हमेशा ऊंचे पर रखा है, मतलब हर चीज़ में संभालता है, हर चीज़ सिखाता है। उसके लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ। और एक मैं इंसिडेंट शेयर करूँगी, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो वहाँ पे बच्चे भी आते थे, ऑब्वियसली कि मेरी एज तो अब ज़्यादा ही थी उनसे, तो जितने भी इन्विजिलेटर्स आते थे तो वो बीच में वो मुझे देखते थे, तो वो मुझसे पूछते थे कि आप क्या कहीं पे टीचिंग करती हैं। तो मैं बोलती थी हाँ मैं टीचिंग करती हूँ। तो कहने लगे कि आपको एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा देखिए पढ़ाई तो कभी भी हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, और आज का जो ज़माना है वो बहुत ही अपग्रेडेशन का चल रहा है। तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने इतने अच्छे से सब कुछ, एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं हुई। इतनी बारिश में जाते थे एग्ज़ाम देने, बहुत बारिश हुई एग्ज़ाम टाइम में, लेकिन सारी चीज़ें परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी दया में इतने अच्छे से होने पाई। और लेकिन डर बहुत था और बहुत ही दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उसी पे भरोसा भी था कि अगर नंबर कम आएंगे या जो भी होगा वो उसकी मर्ज़ी से होगा, लेकिन उसकी मर्ज़ी थी कि उसकी बेटी अच्छे नंबरों से पास हो, ऐसा होने पाया। और बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी भाभी की गवाही सुनी, भैया को हम लोग हमेशा देखते आए हैं, इतने साल हो जाते हैं। जब कोई नया विश्वासी, जैसे मैं जब नई थी तो मैंने बहुत चर्च में गवाहियाँ सुनती थी, हमेशा सुनती थी, तो उस समय सब एक कहानी सा लगता था कि अरे यार ये क्या है, मतलब ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन जब अपने जीवन में हम उसे अनुभव करते हैं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में उसको देखा है, जब सबका छूट जाता है कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतने होपलेस हो जाते हैं हम, तब परमेश्वर हमारा हाथ थामता है कि तू किस पर तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारा भरोसा किधर है। और परमेश्वर ही उस कीच से हमें निकालता है। और परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार खड़ा किया। आज हम अपने परिवार में हर चीज़ एकदम अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। परमेश्वर का आनंद, उसका सुकून हमारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए। धन नहीं है, धन कम है, दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो अगर हमारे पास आज वो धन नहीं है तो हम ब्लेस्ड हैं उस चीज़ से। बस हमें इतना है कि हाँ हमारे घर में कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, ज़रूरतमंद के हम हमेशा ज़रूरत पूरी करने वाले हो सकें, बस इतना ही परमेश्वर हमें दे।
और परमेश्वर बढ़ा रहा है, आगे भी बढ़ाता है। मुझे 11 साल नौकरी करते हुए हो गया कंप्लीट, अब 12वां शुरू हो गया है। तो मेरी टीचर्स, मेरे कलीग सब मुझसे कहते हैं कि मैम आप तो यहीं रहोगे, आपको तो यहीं रहना, आप यहाँ ट्राई कर लो, वहाँ ट्राई कर लो। मैंने कहा जब तक मुझे मेरा परमेश्वर नहीं बताएगा, जब तक उसकी अगुवाई मुझे नहीं होगी, तब तक उनसे तो मैं नहीं, जो इस चीज़ को जानते हैं उनसे भले ही शेयर करती हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं मैं बोलती। लेकिन हाँ, मन में यही कहती हूँ कि परमेश्वर अगर तेरी मर्जी होगी, तू मुझे चाहेगा कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पे भी सब लोगों के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि वहीं से सीखा है और बहुत अच्छे से सब रहा है, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो सबको जब हम देखते हैं, जब हम सबकी बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आता है कि अरे यार ऐसा होता नहीं है। और मुझे भी यही लगता था, मैं एक जीती जागती गवाही हूँ कि मुझे लगता था कि अरे नहीं, मैंने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमेशा चर्च में सुनी कि ऐसा हो गया और ये अच्छे हो गए, ऐसा छूट गया ये चीज़, ये नशा पत्ती, लेकिन कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसे अपने जीवन में देखा, तब वो कहते हैं ना एकदम अद्भुत, अविस्मरणीय जिसे बोलते हैं, वो चीज़ जीवन में हमेशा रही है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लाइफ है, चलती रहेगी, परमेश्वर जीवन है, सांसारिक जीवन है, बाधाएं आती हैं, सब कुछ आता है। लेकिन अब एक उस स्टेज में आ चुके हैं, परमेश्वर ने इतना अपने में वो कर लिया है कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कतें आई हैं और आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। उसके लिए हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं बहुत। और आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। आगे मेरा 1 साल और रह गया है बीएड का, तो बस वो भी पूरा हो जाए जल्द से जल्द, और आगे जो भी परमेश्वर की मर्जी हो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, वैसा होने पाए। और सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और एक छोटा सा कोरस है जो मैंने थोड़ा सा कल मैं गुनगुना रही थी, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी, परमेश्वर की महिमा के लिए थोड़ा सा गाऊंगी। परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, वो है मेरी चट्टान। परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, वो है मेरी चट्टान। मैं हूँ उसका, वो है मेरा, मुझे दुनिया से क्या काम। मैं हूँ उसका, वो है मेरा, मुझे दुनिया से क्या काम। परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, वो है मेरी चट्टान। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती कि सच में हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें हर घड़ी, हर पल, हर क्षण संभालता है। चाहे हम दुख में हों, चाहे हम मुसीबत में हों, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, जब हम उसकी शरण में आ गए तो वो हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। हमारे बच्चों का ख्याल रखता है, हमारे पति का ख्याल रखता है। बस आप लोगों से यही विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से और आपसे कि मेरे पति के लिए आप सब दुआएं करते रहिए और परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। और मेरे बच्चों के लिए भी, कि जो मेरे बच्चे थोड़ा संसार में इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती कि परमेश्वर ने जैसे मेरे मन को बदला और परमेश्वर उन्हें भी बदले। हालेलुया। सो उनके लिए भी दुआएं करते रहिए, क्योंकि दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और जो इस बात को तो पहले मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज मैं इस बात को समझ रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो मैं बस यही विनती करती हूँ, परमेश्वर के आगे रखती, आप सबके आगे रखती, कि मेरे परिवार के लिए दुआएं करते रहिए, ताकि मेरा परिवार एक दिन परमेश्वर की शरण में आने पाए और परमेश्वर की वो गवाही देने पाए कि मेरा जिंदा परमेश्वर यीशु है जो बचाने वाला। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती और एक वचन से पढ़ूंगी, भजन संहिता और 125। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि
दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भोलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। आज मेरे बड़े बेटा का जन्मदिन है और आप सब उसके लिए दुआएं करिए। मैंने आपको किसी को घर में नहीं बुला पाया। मैं सोच रही थी कि आज के दिन में एक छोटी सी आराधना रख लूं और सबको बुला लूं, लेकिन पता नहीं क्या परमेश्वर की योजना नहीं थी कि बच्चों की नहीं थी कि क्या थी। लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगले साल परमेश्वर सबको बुलाएगा। हालेलुया। और इंतज़ाम करेगा, बहुत अच्छा करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सो उसके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ने उसे संभाला और एक ऐसी जगह उसकी दुकान है कि हर तरह का प्रकार का व्यक्ति आता है। कोई अच्छा भी आ रहा, कोई बुरा भी आ रहा, कोई संसार का ज्ञान भी लेके आ रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसे संभाले। हालेलुया। तो सबके लिए मैं बस यही कहती कि सब उसके लिए दुआएं करिए और मेरे पति के लिए भी। मैं फिर आपसे फिर कहती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, थोड़ा मेरी नेक लंबी गवाही बोल दूँ तो। और मेरे पति, मेरी जो सास थी वो जो कहती थी कि जो 1 साल के थे जब से इन्हें दुष्ट आत्माओं ने किसी ने सताया था मेरे पति को, और वो जब से किसी तांत्रों के पास ले गई थी। क्योंकि मैंने तो यीशु मसीह का नाम अभी सुना, तो उनने तो पता नहीं शायद सुना हो या ना सुना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब 1 साल के अंदर से उनके अंदर वो दुष्ट आत्माएं बैठी हुई हैं, तो किसी तांत्र के पास वो ले गई थी। तो कहने लगे कि ये जिंदा तो रहेगा लेकिन ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये बच्चा आपका। तो बस वो उस दिन से जिंदा तो हैं, हकीकत बात है, और शादी भी हो गई और मेरे पल्ले पड़े। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आज तक उनके संगे बहुत मतलब कहने चाहिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। हालेलुया। तो आप सब उनके लिए दुआएं करिए, प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर उन सारी चीज़ों से छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ बहुत बड़ी है। और फिर 10-12 साल मेरी जब शादी को हुई तो उन्हें एक मिर्गी के दौरे भी आने लगे। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं शायद क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे फिर बाद में जब मैंने वचन पढ़ा तो मुझे पता चला कि मिर्गी एक दुष्ट आत्मा है। लेकिन मुझे पता है कि खुदावंद यीशु मसीह अब उन्हें वो समय आ गया है कि वो उन्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ इतनी भयंकर है कि लेकिन हम समझ नहीं पाते उसको, लेकिन बस हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। लेकिन परमेश्वर मेरा जिंदा परमेश्वर है। जैसे कीचड़ दलदल से उसने मुझे निकाला, उस संसार में से, एक ऐसे समाज में से, एक ऐसे हिंदू रिवाज में से कि जहाँ एक डगडग है हर एक चीज़ की, वो है मूर्ति पूजा। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि उसने मुझे माँ के गर्भ से चुना था। हालेलुया। और ऐसी जगह मुझे रखा था। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि प्रभु, मुझे जहाँ कहीं रिश्ते आते थे और मुझे यही घर क्यों मिला प्रभु। लेकिन परमेश्वर की वो एक योजना थी कि तू यहाँ आके एक परमेश्वर को मिलेगा, परमेश्वर से दुआएं करेगी, तब जो घर को आशीष मिलेगी। हालेलुया। और सच में जब से मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जाना, जब से उस घर में आशीष आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नहीं, उस घर में बहुत कुछ था, बहुत कुछ। जितने भी गए सब शरापित जीवन में गए, लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह ने वो शरापित जीवन को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमें छुड़ाया उस शरापित जीवन से। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती कि उसने मुझे छुड़ाया, मेरे पति को भी छुड़ाएंगे। और उनका पता एक हाथ और इतना पूरा सर उनका मतलब जो हिस्सा आधा सुन्न हो रहा बिल्कुल, तब भी वे काम कर रहे हैं, जा रहे हैं ड्यूटी बराबर। लेकिन मैं यही कहती कि परमेश्वर तब भी तू उन्हें संभाले, तब भी जीवित रखें, और जीवित परमेश्वर एक दिन उन्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। तो आप सब उनके लिए दुआएं करिए और परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। प्रेज द लॉर्ड। को जानकर, और कई बार इंसान जब अकेला होता है, टूट जाता है, बिखरने लगता है, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु ऐसे ही लोगों को संभालता है। जब मनुष्य घबराता है, निराशाओं में होता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना मेरे पास पैसा है। और प्रभु के पास आने के कारण हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार भी हमें अनदेखा सा करने लगते हैं, तुच्छ जानने लगते हैं, तरह तरह के सवालात करते हैं, और तब इंसान बहुत टूट जाता है। तब उसको ऐसा लगता है
कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, कोई गलत निर्णय कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो समय होता है जब प्रभु हमें अपने सीने से लगाता है। बाइबल में लिखा है, जैसे माता अपने बच्चे को तसल्ली देती है, वैसे मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। आपको अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप देना है। अगर दुनिया में कष्ट है तो उसके पास उस दुनिया को जीतने की, आपको शांति देने की बड़ी सामर्थ है। और गीत के लिखने वाले ने बड़े सुंदर लफ्ज़ों में लिखा है, मैं थोड़ा सा गुनगुनाना मांगूंगा। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। इस छोटे से गीत को गुनगुना कर अपने खुदा की हमद करूंगा। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे,